माशाअल्लाह ओल्ड इज गोल्ड जी माशाअल्लाह नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सुभान अल्लाह, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आज शब जुमा है और कल जुमा का दिन है। बेशक उसी मुनासबत से एक हदीस पाक जो है आपको सुनाने की सआदत हासिल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जो उम्मती बरोज़े जुमा मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। बेशक इस हदीस पाक की शरह करते हुए शारहीन लिखते हैं कि अगर किसी बंदे के जहन में ये सवाल उठे कि मैं तो 80 साल का नहीं हूँ, मेरी उम्र 40 या 50 या 30 साल है, तो मुझे इस हदीस पाक पर अमल करने का क्या बेनिफिट होगा। तो लिखने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात यहाँ से नकल करते हैं, फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे के जहन में ये बात आए कि मेरी उम्र 30 साल है, तो फरमाते हैं उसके 30 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 50 साल की नेकियां उसके नामा अमाल में दर्ज होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए दरूद पाक ऐसा वजीफा है कि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बेशक तो चूँकि आज नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का दिन भी है, तो कोशिश करें कि सबसे बड़ी आपको जो सादत है आपके लिए वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। कुरान करीम की जो है करीमा तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया। कुल ए महबूब फरमा दीजिए बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब तुम्हें अल्लाह ताला का फजल मिले, अल्लाह ताला की रहमत मिले, फलयफ़रहू, तो उस पर खुशी करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले जो मक्का शरीफ का माहौल था, अगर उस पर नज़र दौड़ाई जाए तो जहालत पूरी तरह से नाच रही थी। वहाँ पर तवाफ़ काबा का ये आलम था कि जो लोग तवाफ़ करते वो बरहना होकर बगैर लिबास के तवाफ़ किया करते, और दिन के वक़्त मर्द तवाफ़ करते और रात के वक़्त वहाँ औरतें तवाफ़ करती। यानी काबा शरीफ की कोई भी ज़रा सरी तकरीम और इज़्ज़त नहीं की जाती। फिर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता। नबी अलैहिस्सलाम से पहले लोग, जिसके घर बच्ची पैदा होती उसके घर सफ़े मातम बीत जाती, और वो समझता कि मैंने शायद किसी ऐसे बोझ को जन्म दे दिया है, या माज़अल्लाह किसी ऐसी चीज़ को मेरे घर अल्लाह ताला ने भेजा है कि अगर ये जवान हुई, बड़ी हुई और मैंने इसका रिश्ता किसी जगह पर किया, तो उस बंदे के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ेगा। ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी और बाइस शर्म है। लिहाजा वो अपनी बच्चियों को उठाते और जाकर जिंदा दरगोर कर आते। ज़माना जाहिलियत के अंदर अजीबो गरीब किस्म के जुए के अड्डे वहाँ पर कायम थे, ज़नाख़ोरी के अड्डे वहाँ पर कायम थे, शराब नोशी वहाँ पर आम होती थी, बड़ों का राज था, गरीबों की इज़्ज़त नहीं थी, माओं को मंडियों के अंदर बेचा जाता था। नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ये सारा खेल जो है ये मक्का शरीफ के अंदर खेला जाता था। लेकिन कुर्बान जाऊँ, जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का घराना था, अगर नबी अलैहिस्सलाम के परदादा जी हज़रत हाशिम की मिसाल दी जाए
तो सीरत में लिखा है कि उन्हें हाशिम इसलिए कहा जाता था कि जब भी मक्का शरीफ के अंदर कहत पड़ता तो आप किसी न किसी मुल्क का सफ़र फरमाते और वहाँ से खुश्क रोटियाँ लेकर आते और ऊँटों का ज़िबा करके उन रोटियों का शोरबा और शरीर बनाकर जितने भी अहले मक्का या हाजी वहाँ पर आते उन सबको खिलाया करते। सुभान अल्लाह, सहाबत का ये आलम। सुभान अल्लाह, तो जो रोटियों का चूरा बनाने वाला होता है उसे हाशिम बोलते हैं। सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम के परदादा जी का नाम हाशिम इस वजह से पड़ा। फिर आपके दादाजी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बारे में ये मशहूर आपने सुना हुआ है कि जब मक्का के ऊपर हमला करने के लिए एक अबरहा नामी शख्स पूरा हाथियों का लश्कर लेकर आया और कहा कि आज मैंने माज़अल्लाह खाने काबे को शहीद कर देना है, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो जाकर उस अबरहा नामी शख्स का मुकाबला करता। तो कुर्बान जाऊं नबी अलैहिस्सलाम के घराने की बहादुरी के ऊपर भी कि आपके दादाजी आगे बढ़े और किसी कहने वाले ने आपसे कहा कि आपको पता है कि जो आपके ऊँट है ना वो भी अबरहा ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो आपने जाकर उससे कहा कि मेरे ऊँट वापस करो, ऊँट दो मेरे। वो बड़े हाथियों का लश्कर लेकर आया, बड़े झुंड के साथ, बड़े घुमंड के अंदर। वो कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब तू कहता है कि मैं तेरे ऊँट वापस करूं, मैं तो तेरा काबा शहीद करने के लिए आया हूं। तो आपने बड़ी तारीखी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि ऊँट मेरे हैं, मेरे हवाले करो, काबा अल्लाह का है, अल्लाह जाने और काबे का मालिक जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो लोग माज़अल्लाह ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन जो हैं ये मुसलमान नहीं थे, उनके मुंह पर ये तमाचा है। जो लोग ये कहते हैं, आपने फरमाया हदीस की किताबों के अंदर और तारीख की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। फरमाया मुफस्सिरीन ने ये लिखा है, जब ये शरह करते हैं ना अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, वहाँ पर आप जाकर पढ़ें तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपने फरमाया ऊँट मेरे हैं, मेरे हवाले करो, काबा अल्लाह का है, अल्लाह जाने और उसका काबा जाने। फिर आपने ये जुमला इरशाद की तकरीबन 40 या 50 दिन पहले का वाक़या है, नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले का। फिर वो लश्कर सारा अल्लाह ताला का भेजना और इतनी इतनी चिड़ियों से इतने इतने बड़े हाथी मरवा देना। अल्लाह ताला ने अपनी शान जाहिर फरमाई कि अल्लाह ताला चाहे तो चिड़ियों से बाज मरवा सकता है। फिर एक बड़ी प्यारी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि मक्का शरीफ का ये दस्तूर था कि जब भी उनके घर बेटा होता ना, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा हुआ था कि आखिरी नबी के आने का ज़माना करीब पहुंच चुका है और मद्दो ज़ोहरान मदीना पाक के करीब कहीं जाकर एक वादी लगती थी मक्का शरीफ से काफ़ी दूर, उसके अंदर एक ऐस नामी राहिब रहता था कलीसा के अंदर, जो अल्लाह ताला की इबादत में महव रहता था। वो हर पीर वाले दिन सिर्फ अपने हुजरे से बाहर निकलता था और जब किसी के घर बेटा पैदा होता तो वो अपना घोड़ा निकालता और मद्दो ज़ोहरान वादी जो थी ना उसकी तरफ अपने घोड़े को दौड़ा देता, जाके दस्तक देता और दस्तक देकर पूछता आज मेरे घर ना बेटा पैदा हुआ है। तो वो बाबा 120-30 साल उसकी उम्र किताबों के अंदर लिखी हुई है, वो अपनी चारपाई से उठता और उठने के बाद बड़ी नहीब सी आवाज में आके कहता जाओ यो नहीं है, जाओ इज़हब, जाओ इतो। वो जनाब मुंह बनाए हुए बंदे सीधे जनाब वापस आ जाते। जब बारी आई ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की, दोशंबा का दिन था सहर का उजाला, दोशंबा का दिन था सहर का उजाला के मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो आपके दादाजी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि चांद सितारे हैं ना जो ये ज़मीन के करीब झुके हुए हैं और काबा शरीफ जो है ना हदीस पाक के अंदर आता है इसका जो मेहराब है ना काबे की
इसने अपना झुकाव जो है ना ये हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ किया हुआ है। सुभान अल्लाह। वो आला हजरत ने इस्लाम के अंदर भी जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, सुभान अल्लाह। उन बमों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब मैंने ये सारा कुछ देखा ना, फिर मैं जब घर गया तो देखा कि नाफ बुरीदा है, सुरमा लगा हुआ है, यानी खतना शुदा है। तो मेरे ना दिमाग में एकदम से एक बात अल्लाह ताला की तरफ से आई कि क्यों ना मैं भी जाकर राहिब से पूछूं कि हमारे घर भी अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई है, मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर अल्लाह ताला ने बेटा अनायत फरमाया है। आप फरमाते हैं मैं अपना घोड़ा लेकर ना जब गया ना मद्दो ज़हरान वादी की तरफ, तो जो ऐस नामी राहिब था ना, लोग जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाते थे और वो अंदर से जवाब देता था जाओ भी हो नहीं। आप फरमाते हैं जब मैं गया ना तो देखा एक बूढ़ा सा बाबा ना छत के ऊपर टहर रहा है, सुभान अल्लाह। ऐसे लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। सुभान। फरमाते हैं मैं थोड़ी दूर ही था, कुछ फरलांग के फासले पर था, ऊपर से पूछने लगा आ तो नहीं गए? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके घर बेटा पैदा हुआ है? अल्लाह। आप फरमाते हैं मैं बड़ा हैरत में मुब्तला हुआ। तो मैंने इसे पूछा कि तुझे कैसे पता है कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ? तो वो ऐस नामी जो राहिब था ना, उसने रोना शुरू कर लिया। वो कहने लगा कि जिंदगी गुजर गई है, कभी पीर की रात सोया ही नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। जिंदगी में अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही दुआ की है, या अल्लाह जितना चेर मैं उस नबी को ना देख लूँ ना, या उसका जमाना ना देख लूँ, या अल्लाह मुझे दुनिया से ना लेके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर पीर की रात आसमान के ऊपर ना एक नूर का सितारा है। हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि उस सितारे ने तलू हो जाना है। तो मैं हर पीर की रात जब आसमान की तरफ देखता हूँ तो अल्लाह से दुआ करता हूँ और सितारे को कहता हूँ ओ सितारे चढ़ पो, ओए सरगी दे तारे चढ़ पो। हूँ तो जिंदगी भी चली चली आ, उम्र भी करीब आ गई, मरने का टाइम आ गया यार, हूँ तो निकल पो। फरमाते हैं कि जब आज रात हुई ना, सुबह सुबह सरगी का टाइम हुआ, नूर का टाइम हुआ ना, नूर पीर दा वेला। हमारे पाकिस्तान के अंदर कहते हैं सुबह सुबह सरगी के टाइम को नूर पीर दा वेला। ये इसीलिए कहते हैं नूर पीर दा वेला, और किसी इलाके की तरफ कहते हैं हजूर पीर दा वेला। यानी इस वक्त तमाम पीरों के पीर दुनिया में तशरीफ लाए। और फरमाते हैं कि जब मैं, वो राहिब कहने लगा आज मैं छत के ऊपर गया ना तो मेरी खुशी की इंतहा न रही, मैंने अपनी आंखों से देखा उस तारे को चमकते हुए। आला हज़रत का कलम जोश में आया। फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये आला हज़रत की शायरी है, कोई मजाक नहीं। बंदा समझे कि वैसे किसी शायर ने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। हर शेर के पीछे कोई ना कोई हदीस पाक है, सिर्फ बंदा तलाश करने वाला होना चाहिए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हर चीज के ऊपर आला हज़रत ने सलाम लिखा है। फिर बड़ी प्यारी एक आगे वो उसने बात की, राहिब ने, वो कहने लगा कि आज सितारे को देख कर ना मेरी जिंदगी की सारी जितनी उमंगें थी ना वो पूरी हो चुकी हैं। मेरी आपसे एक अर्ज है, अगर ये शख्स दावा नबूवत फरमाए ना कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो आप दुनिया में मौजूद हो तो इनसे ये अर्ज कीजिएगा कि मैं ऐस नामी राहिब जो था ना वो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ। फिर एक बड़ी खूबसूरत मिसाल आला हज़रत ने अपनी किताब के अंदर नकल फरमाई। ये ऐसा चैप्टर है कि आला हज़रत के बचपन को अगर बयान करना शुरू करें, क्योंकि हमारे उस्ताद जी पाकिस्तान तशरीफ ले गए हैं और पिछले 2 जुम्मों से मुझे ही सआदत हासिल हो रही है उनकी जगह जुम्मा पढ़ाने की। तो मैंने पिछले 2 जुम्मे नबी अलैहिस्सलाम का सिर्फ बचपन मुबारक ही बयान फरमाया, क्योंकि जवानी की बातें आपने सुनी हैं, मोजज़ात आपने सुने हैं। काफ़ी सारे लोगों के ना दिल के अंदर ये तड़प होती है कि यार नबी अलैहिस्सलाम का बचपन कैसा गुजरा होगा। फिर आलमनुल मुस्तफ़ा फ़ी दाफिर बला के अंदर आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने एक हदीस पाक नकल फरमाई है। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा
हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ना एक सफ़ेद रंग के ऊनी कंबल के अंदर लिपटे हुए थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बादल ने आपके ऊपर साया किया हुआ था। मैं नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रही थी तो क्या देखती हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। फिर एक नूर का टुकड़ा आया, उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम फिर मेरे सामने जलवा फरोज हुए। एक सफ़ेद रंग के ऊनी कंबल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हैं। और अब की बार थोड़ा सा मुख्तलिफ ये हुआ कि सरकार अलैहिस्सलाम के दाहिने हाथ के ऊपर ना सब्ज़ रंग का एक गिलाफ, एक टुकड़ा लपेटा हुआ है। आप फरमाती हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की इतनी शानें देखी तो पता नहीं चल रहा था, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गैब से ना एक अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ आ रही है, बखिन 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 बखिन। आला हज़रत ने उसका तर्जमा क्या फरमाया? फरमाते हैं कि जब किसी बंदे के पास अल्फाज बाकी ना रहे और इल्म की इंतहा हो जाए, बंदा आजिज़ आ जाए, समझे कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे उर्दू दान जो है ना, ये आखिर में पता क्या कर देते हैं? वाह 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 भाई वाह, पंजाबी दे विच, और उर्दू में कहते हैं वाह वाह। तो आला हजरत ने ना फरमाया कि वो फरिश्ते ने 2 मरतबा उधर कहा बखिन बखिन। फरिश्ता कहता है मेरे पास अल्फाज तो कोई नहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शानें देखकर मैं फरिश्ता भी आजिज आ गया हूँ, मैं भी कहता हूँ वाह 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 वाह। आला हजरत ने ये वाह वाह इधर से उठाई और अपनी नात के अंदर इसको इस तरह इस्तेमाल फरमाया। फरमाया वाह वाह जी आओ ना तुहानू अपनी नात दे विच इस्तेमाल फरमाइए। आला हजरत क्योंकि फरिश्ते ने 2 मरतबा कहा, फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह और खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी, वाह वाह उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह और नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, किस शान से उठती है गर्दे सवारी, वाह वाह और पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। तो हमें सिर्फ आला हज़रत ने ये सिखाया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिर्फ तारीफ ही करनी है। और हज़रत खुबैब का जब आखिरी वक्त मक्का शरीफ के अंदर आया ना, वो बार बार जब वो मुसलमान उससे पूछे आप गवाही देते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो आगे से कहें कि मैं बहरा हूँ, मैं सुनता ही कोई। वो जब अपनी तरफ कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो जब वो कहे कि हाँ तुम गवाही देते हो कि हज़ूर अल्लाह के नबी हैं, तो आप फरमाएं ना, हाँ जी। वो दोबारा पूछे क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो आप फरमाएं मुझे आवाज़ नहीं आती मैं बहरा हूँ। तो जब वो पूछे कि क्या तुम ये कहते हो कि सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो आप फरमाए जी हाँ नाम। तो वो कहने लगा अजीब किस्म का बहरा है, मेरी बात आती इसे सुनाई नहीं देता, नबी अलैहिस्सलाम की बात आती है तो फौरन कहता है नाम। तो इस तरह उम्मती को होना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई तारीफ करे ना, तो उसे कहो जनाब और सुनाओ सरकार अलैहिस्सलाम की शानें। लेकिन जहाँ आप देखें कि इस बंदे के मुंह से बदबू आना शुरू हो गई है और ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या सरकार अलैहिस्सलाम की शान घटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बात बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि तू घटाने से किसी के ना घटा है ना घटे, जब पढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सब अहबाब खड़े हो जाए, सलाम कर लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी
तैबा का चांद सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साहत पे लाखों सलाम मुस्तफा